नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। भारत और नेपाल के रिश्ते साल 2015 के बाद से ही खराब होते जा रहे हैं। वहीं इस रिश्तों की खटास में एक और नया चैप्टर जुड़ चुका है भारत और नेपाल की जो उत्तराखंड की ओर जो बॉर्डर है उसको लेकर। हाल ही में नेपाल की तरफ से एक नया नेपाल का राजनीतिक मैप जारी किया गया। इसके अंदर काला पानी, लेपू लेक पास और लिम्बियाधुरा जो इलाके हैं उसे नेपाल का हिस्सा बता दिया गया। हालांकि भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई है और भारत ने नेपाल के इस मैप को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। वहीं अगर बात करें तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली, वो लगातार भारत के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और उनके जो रुख है वो चाइना से प्रेरित होते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसका इतिहास क्या है और अभी क्या हो रहा है। भारत और नेपाल के इस विवाद को लेकर हमें इतिहास में जाना होगा। इतिहास की अगर बात करें तो जब हमारे देश में मुगल शासक कमज़ोर हो रहा था तो नेपाल में जो गोरखा शासक थे वो लगातार मजबूत हो रहे थे। इन गोरखा शासकों ने उत्तर साइड में अगर बात करें, नॉर्थ साइड में अगर बात करें तो उत्तराखंड के कई इलाकों को जो है उसे अपने कब्जे में ले लिया था। वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट के साइड में अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट साइड में जो सिक्किम था उस पूरे सिक्किम पर जो गोरखा साम्राज्य था उसने कब्जा कर लिया था। वहीं अगर नेपाल के दक्षिण की अगर बात करें तो नेपाल के दक्षिण में जो अवध का इलाका हुआ करता था जिसे आज बिहार और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का इलाका कहा जाता है, तो उसे भी नेपाल ने अपने कब्जे में ले लिया था। नेपाल में एक दौर की अगर बात करें तो एक दौर में नेपाल की जो नॉर्थ में बॉर्डर हुआ करती थी वो सतलज नदी थी और नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो वहाँ पर जो तीस्ता नदी जो हुआ करती थी वो नेपाल की बॉर्डर बन चुकी थी। आपको बता दें कि ये जो इलाके थे ये ओरिजिनली नेपाल के इलाके नहीं थे, बल्कि नेपाल के शासकों ने जो है इन इलाकों पर कब्जा कर लिया था। ये भारत के ही हिस्से हुआ करते थे। 1816 में यहाँ पर एक ही युद्ध होता है। ये युद्ध होता है ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में। इसे एंग्लो नेपाल वॉर भी कहा जाता है। ये वॉर लगभग 2 साल चला और इस वॉर में जो है नेपाल को हार देखने मिली और इसी हार के बाद ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच एक संधि हुई और इस संधि का नाम है सुगौली संधि। इस संधि के तहत भारत और नेपाल के जो बॉर्डर्स थे वो तय किए गए थे। यानी कि नेपाल ने जिन भारतीय इलाकों में कब्जा किया था उन सभी इलाकों को वापस भारत को देने की बात हुई थी और नेपाल ने उन इलाकों पर से अपना कब्जा भी हटा लिया था। नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में जो सिक्किम पर कब्जा किया था तो सिक्किम पर से नेपाल ने अपना कब्जा हटा दिया था। वहीं अगर नेपाल के दक्षिण की अगर बात करें तो अवध का जो इलाका हुआ करता था जो आज बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ इलाका है, तो उस पर से भी नेपाल ने जो है अपना जो कब्जा है वो हटा दिया था। इसके अलावा उत्तराखंड के जिन इलाकों पर नेपाल का कब्जा था तो उन सभी चीज़ों से नेपाल ने अपना कब्जा हटा दिया था। हालांकि भारत और नेपाल के बीच जो दूसरे इलाके हैं यानी कि नॉर्थ ईस्ट और बिहार और उत्तर प्रदेश के जो इलाके जो है वहाँ पर जो बॉर्डर है वहाँ पर फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। अब जो विवाद है वो उत्तराखंड की ओर से आने वाले बॉर्डर पर विवाद चल रहा है। दरअसल उत्तराखंड की ओर से जब सुगौली संधि के तहत भारत और नेपाल की बॉर्डर तय की गई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि जो काली नदी जिसे शारदा नदी भी कही जाती है वो नदी जो है वो भारत और नेपाल के बीच का बॉर्डर रहेगा। यानी कि एक साइड जो है वो भारत का रहेगा और दूसरी साइड जो है वो नेपाल की रहेगी। अब इस नदी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको लेकर भारत और नेपाल के बीच जो है विवाद चल रहा है। दरअसल नेपाल का ये कहना है कि ये जो काली नदी है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लिम्बियाधुरा से शुरू होता है। तो लिम्बियाधुरा के इस साइड का पूरा जो इलाका है वो नेपाल का आता है, लेकिन भारत का ये कहना है कि ये जो नदी है इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो काला पानी है।
तो भारत का कहना है कि काला पानी से लेकर इधर का जो भी इलाका है वो भारत का है और दूसरे साइड का जो इलाका है वो नेपाल का है। आप इस फोटो से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये तीनों इलाके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेपाल के नॉर्थ साइड में, ऊपरी साइड में आप देख सकते हैं लेपू लेक जो पास है वो है। उसके अलावा नीचे थोड़े जाएंगे तो वहाँ पर काला पानी है और भारत के अगर ऊपरी हिस्से में, नॉर्थ के ऊपरी हिस्से में जाएंगे तो वहाँ पर आता है लिम्पियाधुरा। लेकिन नेपाल का ये कहना है कि लिम्पियाधुरा से जो है शारदा नदी की शुरुआत होती है, तो लिम्पियाधुरा के बाद का पूरा एरिया जो है वो नेपाल का है। और अगर बात करें तो काला पानी के आसपास का जो इलाका है और लेपू लेक जो इलाका है, यहाँ पर भारत की सेना काफ़ी वक्त से है, यानी कि भारत और चाइना के बीच जब वॉर हुआ था उसके बाद से ही भारत की तरफ से यहाँ पर अपनी जो सेना है वो तैनात की गई है। लेकिन भारत और नेपाल के बीच में कभी भी अगर देखा जाए तो वॉर जैसी स्थिति नहीं हुई है। लगभग 1808 किलोमीटर का भारत का और नेपाल का जो खुला बॉर्डर है और बड़ी अच्छे तरीके से भारत और नेपाल के बीच जो है व्यापार हुआ करता था। लेकिन साल 2015 के बाद से ही लगातार जो है भारत और नेपाल के बीच के रिश्ते खराब होते चले गए। अब ये मामला एक बार फिर से क्यों सुर्खियों में आया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल लेपू लेक जो पास है वहाँ से भारत और चाइना के बॉर्डर कनेक्ट होते हैं और इसी रास्ते से जो हमारे तीर्थ यात्री हैं वो कैलाश मानसरोवर के लिए जाते हैं। लेकिन ये जो रास्ता है ये अच्छा नहीं है, ये टूटा फूटा रास्ता है और बड़ी मशक्क़त करने के बाद जो है तीर्थ यात्रियों को जो है अब चाइना में एंट्री मिलती है, यानी कि चाइना तक पहुंचते हैं और उसके बाद कैलाश मानसरोवर के दर्शन करते हैं। कैलाश मानसरोवर की अगर बात करें तो सिक्किम से भी कैलाश मानसरोवर जाया जा सकता है, लेकिन सिक्किम से अगर नथुला पास होकर जाया जाए तो लगभग 5 दिन का समय लगता है। तो वहीं उत्तराखंड के इस इलाके से लेपू लेक पास से अगर जाया जाए तो ये जो दूरी है ये महज 2 दिन में पूरी की जा सकती है। और इसी के तहत जो है इस इलाके को जो है, इस इलाके के रोड को जो है डेवलप करने का काम शुरू किया गया था। लगभग 80 किलोमीटर का जो रोड है वो काला पानी से लेकर लेपू लेक तक बनकर तैयार हो गया है और 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रोड का इनॉग्रेशन किया था। अब जैसे ही ये इनॉग्रेशन किया गया इसके बाद नेपाल में राजनीति तेज हो गई और नेपाल में विरोध प्रदर्शन भी जो है वो बढ़ गया था। अब नेपाल की तरफ से नेपाल का नया राजनीतिक मैप जो है वो जारी किया गया है और इस मैप के जरिए नेपाल ने ये बताया है कि सिर्फ काला पानी और लेपू लेक ही नहीं बल्कि लिम्पियाधुरा जो दूर इलाका है, लगभग 334 किलोमीटर तक का जो इलाका है वो नेपाल का है। तो अब इसी को लेकर भारत और नेपाल के बीच में जो है विवाद शुरू हो चुका है। आपको एक और बार रिमाइंड कर देता हूं कि जो शारदा नदी थी, शारदा नदी को भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाया गया था, लेकिन ये माना जाता है कि शारदा नदी का छोर जो है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक नहीं बल्कि 2 है और इसी इलाके को लेकर भारत और नेपाल के बीच में जो है विवाद चल रहा है। अब ये जो मामला, ये जो तनातनी भारत और नेपाल के बीच चल रही है, इसके कुछ कारण भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले नेपाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो, नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात करें तो इस पार्टी की विचारधारा और चाइना की विचारधारा जो है वो काफ़ी हद तक मिलती जुलती है और जो नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी के ही नेता हैं और इनकी इस वक्त चाइना से काफ़ी अच्छी दोस्ती है। कहा यह भी जा रहा है कि चाइना के चलते जो है आजकल जो नेपाल है वो भारत को आग दिखाने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हम भारत को 1 इंच की भी ज़मीन नहीं देंगे। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि कोरोना वायरस नेपाल में भारत की वजह से आ रहा है और ये भी कहा था कि भारत का जो कोरोना वायरस है वो बहुत ही ज़्यादा
खतरनाक है। तो इस तरह के बयान जो है नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हाल ही में दिया है। नेपाल की चाइना से दोस्ती ये कहीं ना कहीं भारत के साथ दुश्मनी करने का कारण बनती जा रही है। भारत और नेपाल के बीच जो कड़वाहट है वो साल 2015 में भी देखने मिली थी, जब नेपाल की तरफ से उसका नया संविधान लिखा गया था। इस संविधान में जो मदेशी लोग हैं उनके हक मारने की बात कही गई थी। मदेशी लोगों की अगर बात करें तो ये भारतीय मूल के लोग हैं जो नेपाल में रहते थे और इनके साथ बड़ा ही सेकेंडरी तरह का व्यवहार किया जाता था। जब ये बातें सामने आई तो भारत ने भी जो है नेपाल के प्रति अपना कड़ा रुख दिखाया और भारत और नेपाल की बॉर्डर को जो है भारत की तरफ से सील कर दिया गया था। और जो नेपाल के अंदर सप्लाईज जो चीज़ें चाहे वो गैस हो या अनाज हो या कुछ और हो, वो सभी सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई थी। नेपाल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि भारत ने ये जो कदम उठाया था उसके 1 महीने पहले ही नेपाल में एक बड़ा भूकंप आया था। तो नेपाल वैसे ही परेशान था और ऐसे में भारत की तरफ से जो बॉर्डर्स की सील बंदी कर दी गई थी तो इससे नेपाल जो है और भी परेशान हो गया। उस वक्त नेपाल ने ये कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में नेपाल के और भी दोस्त हैं। तो बाहर नेपाल का दूसरा नया दोस्त था, वो था चाइना। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल को आज भी भारत पर डिपेंड रहना होता है दूसरे देशों से सप्लाईज मंगाने के लिए, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसके बॉर्डर जो है वो चाइना और भारत से मिलते हैं। लेकिन भारत के अगर बॉर्डर की बात करें तो भारत का बॉर्डर जो है वो काफ़ी अच्छा है और लैंड रूट जो है वो काफ़ी अच्छा है और सप्लाई काफ़ी अच्छे से पहुंच जाती है। नेपाल के दक्षिण हिस्से में भारत का बॉर्डर लगता है, नॉर्थ ईस्ट हिस्से में भारत का बॉर्डर लगता है और जो भारत का नॉर्थ है यानी कि उत्तराखंड का जो इलाका है वहाँ पर नेपाल का बॉर्डर लगता है। तो नेपाल के लिए सबसे अच्छा रास्ता भारत ही है। चाइना इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना का जो इलाका है वो पूरा माउंटेन वाला, पर्वतों वाला इलाका है और यहाँ पर ही जो है एवरेस्ट माउंटेन है, ऐसे इलाके हैं। तो इसके वजह से नेपाल चाइना से जो है वो सप्लाईज डायरेक्टली नहीं मंगा सकता है नेपाल। तो नेपाल को अपने सप्लाईज के लिए भारत पर ही डिपेंड होना पड़ता है। जो चाइना जो सप्लाई करता है वो कलकत्ता के पोर्ट पर जो है सामान को उतारा जाता है और फिर बाय रोड जो है वो बिहार होते हुए जो है चाइना में पहुंचाया जाता है। तो नेपाल को पूरी तरह से आज भी कोई भी सप्लाईज मंगाने के लिए भारत पर डिपेंड होना पड़ता है। भारत का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? दरअसल भारत ने सबसे पहले जो नेपाल का नया जो मैप है उसे रिजेक्ट कर दिया है और वहीं भारत का ये कहना है कि जो रोड जिसको लेकर विवाद चल रहा है, दरअसल ये रोड जो है पहले से ही भारत के हिस्से में रहा है। जो तीर्थ यात्री है वो काफ़ी वर्षों से जो है पैदल इस रोड से जाते थे और इन तीर्थ यात्रियों को सुविधा हो इसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस रोड को बनाया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये रोड पहले कैसा था, टूटी फूटी सड़कें थी, स्टेयर्स थे और इसके ज़रिए जो है हम कैलाश मानसरोवर की ओर जाया जाता था। लेकिन अब जो है इस रोड को पूरी तरह से बना दिया गया है ताकि गाड़ियाँ भी वहाँ पर जा सके और जो तीर्थ यात्री हैं उन्हें सुविधा मिले। अब अगर बात करें तो नेपाल और भारत को बैठकर डिप्लोमेटिक तरीके से इस मसले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि भारत और नेपाल की बात करें तो भारत और नेपाल काफ़ी वर्षों से अच्छे दोस्त रहे हैं। सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि भारत और नेपाल की संस्कृति भी जुड़ी हुई है। भगवान राम का ससुराल जनकपुर भी नेपाल में है। हाल ही में अयोध्या और जनकपुर के बीच बस सेवा भी शुरू की गई थी। इससे भारत और नेपाल के रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद जताई गई थी। भारतीय सेना में एक रेजिमेंट है जिसका नाम है गोरखा रेजिमेंट। ये रेजिमेंट भारतीय सेना की शान है। फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ भी जो है वो भी गोरखा थे। उन्होंने हमेशा ही भारत का जो सर है वो ऊंचा रखा था। तो हमारे पास जो हमारे गोरखा है वो हमेशा से ही हमारे साथ रहे हैं और नेपाल के गोरखाओं ने भी हमेशा हमारा साथ ही दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी सरकार है, नेपाल की सरकार है, वो इस मामले को बैठकर ही सुलझा लेगी। एक बात जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी,
उन्होंने कहा था कि हम हमारे दोस्त तो बदल सकते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर दोनों सरकारों ने काम करनी चाहिए ताकि दोनों के रिश्ते अच्छे हो सकें। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।